अस्सलाम वालेकुम, उमर खान पारका ग्रुप से। आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि रूडन एन्क्लेव से पहले यहाँ पे कौन सी सोसाइटीज़ थी और किन सोसाइटीज़ कौन कौन सी सोसाइटीज़ जो हैं मर्ज होके रूडन एन्क्लेव बनी है, और रूडन एन्क्लेव के पास अभी ज़मीन कहाँ कहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा रूडन एन्क्लेव को फ्यूचर अब क्या होने वाला है, और रूडन एन्क्लेव किस तरफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नए प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा कि आप मेरा प्लॉट डॉट पी के पे जाएं। फिर आप रावलपिंडी पे क्लिक करें। जब आप रावलपिंडी पे जाएंगे तो रावलपिंडी की कुछ सोसाइटीज़ के मैप्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आप रूडन एन्क्लेव के ऊपर आके क्लिक करेंगे तो आपको रूडन एन्क्लेव का मैप कम्प्लीटली मिल जाएगा कि रूडन एन्क्लेव में क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है या क्या कुछ है। तो आपको वीडियोस का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ पे जाके खुद मॉनिटर कर सकते हैं। खुद एक ओवरले इमेज है पूरा कम्प्लीटली मैप का कि अभी सोसाइटी किस तरफ जा रही है और क्या क्या प्रोग्रेस आ चुकी है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, आप इसको लाजमी विजिट कीजिएगा। इसके बाद अब वापस वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा रूडन एन्क्लेव की जो शुरुआत थी बैक इन 2011 से हम बात करना शुरू करेंगे और 2022 तक आएंगे। 2011 में एक सोसाइटी थी जिसका नाम था गुलशन इस्लाम। तो इस गुलशन इस्लाम में एक बुकिंग हुई, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेड कलर का जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जो बाद में ब्लॉक ए बन के बिका है, ये बैक इन 2010 या 2011 में आप जाएंगे तो आपको यहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। 2017 के आप इमेज देख रहे हैं, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2014 में भी आपको ये एरिया ऊपर वाला नहीं मिलेगा, ये रोड ने बाद में कट किया है। इससे नीचे जो एरिया है ये आपको नजर आएगा, ये पहले गुलशन इस्लाम होती थी सोसाइटी। उसके बाद 2012 में इस सोसाइटी का नाम रखा गया गुलशन सॉरी नया जहान। जब इसी जगह को दोबारा बेचा गया नया जहान बना के, तो गुलशन इस्लाम के जो लोग थे वो मेरे ख्याल से सोसाइटी ने तब बाय बैक कर लिया था। जिस तब सोसाइटी ने बाय बैक किया था, और उसके बाद कोई भी ऐसा इफेक्टिव मौजूद नहीं है मार्केट में जो ये बोले कि मुझे गुलशन इस्लाम की सोसाइटी में मैंने फाइल ली थी और वो बाद में मुझे कुछ मिला नहीं है या मेरी फाइल आज पड़ी हुई है मेरे पास। तो जब दूसरी सोसाइटी आई इसी जगह पे आई जो रेड एरिया मार्क हुआ है, ठीक है, इसी जगह पे आई, उसका नाम था नया जहान। जब नया जहान भी आई 2011-12 में, तो उन्होंने भी आके इसी जगह को बेचा, क्योंकि ये पहले एक दफा बिक चुकी थी लेकिन नाम नया था, मैनेजमेंट नहीं थी, तो उन्होंने दोबारा इसी जगह को बेचा। 2011-12 में इसको दोबारा बेचा गया, और उसके बाद 2018 के अंदर इसके ऊपर काम शुरू किया अरमेस्को प्राइवेट लिमिटेड ने। जब रूडन एन्क्लेव आई तो रूडन एन्क्लेव ने इसकी सारी फाइल्स जो है मार्केट में लगभग यू कैन से कि 220 ऐसे प्लॉट्स थे जो कि नया जहान ने सोल्ड आउट किए हुए थे, तो वो रूडन एन्क्लेव ने बाय बैक किए। तो अभी मार्केट में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा सिंगल फैक्ट्री मौजूद होगा जिसने नया जहान के अंदर इन्वेस्ट किया होगा और उसकी फाइल उसके पास पड़ी हुई होगी। काफ़ी ज़्यादा मैंने वर्किंग की, अगर आपके नोटिस में कोई भी ऐसा बंदा हो जिसके पास नया जहां की कोई भी फाइल मौजूद हो तो लाजमी इन्फॉर्म कीजिएगा। तो ये एक पैच है जो कि रूडन क्लेव में मर्ज हुआ। इसके बाद पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी सोसाइटीज रूडन क्लेव के अंदर मर्ज होंगी, कौन कौन सा एरिया रूडन ले चुका है, और कौन कौन से गांव हैं जो कि रूडन एन्क्लेव के सराउंडिंग्स में मौजूद है। तो ये आपको नया जहान और गुलशन इस्लाम का चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा कि अब रूडन एन्क्लेव कहाँ पे फॉल कर रही है। इसके बाद रूडन एन्क्लेव ने काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर जब 2019 में और 2020 के फरवरी में रमज़ान में रूडन एन्क्लेव बहुत टॉप की सेल सोल्ड आउट हुई। तो उस दौरान रूडन एन्क्लेव ने जो ब्लू एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला एरिया जितना भी आपको नजर आ रहा है, ये रूडन एन्क्लेव ने नया एरिया परचेज किया था बैक इन 2020, जिसमें ब्लॉक डी के 4 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। इस जगह पे अगर आप देखेंगे मेरा प्लॉट डॉट पी के पे जाएंगे तो आपको ये एरिया नज़र आएगा। तो इस जगह पे 4 कनाल की आप फार्म हाउसेज देख सकते हैं, ये वाले इस एरिया में आप ये 4 कनाल के फार्म हाउसेज देख सकते हैं। लेट से अगर 70 नंबर फार्म हाउस देखेंगे तो यहाँ पे कटिंग हुई हुई है। तो इस तरह आप कोई भी जगह को मोनिटर कर सकते हैं। तो ये सारा एरिया ब्लॉक डी और कुछ एरिया ब्लॉक ई के लिए रूडन क्लेव ने रखा हुआ है, जिसमें फार्म हाउसेज हैं और ब्लॉक डी का कमर्शियल है। इसी से अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो एक ब्लू एरिया, ये जो ड्राइंग्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली एक अक्स के थ्रू मैंने यहाँ पे मर्ज की हुई है, और ये एक्यूरेट है, यू कैन से 80% एक्यूरेसी के साथ है ये। इसके बाद ये जो एरिया सारा लैंड आप देख रहे हैं, ये भी रूडन क्लेव ने परचेज किया है, ये ब्लॉक ई के अंदर आएगा, जो कि फार्म हाउसेज और 8 कनाल के फार्म हाउसेज हैं, ये सारा ब्लॉक ई के अंदर आएगा। इसके बाद रूडन एन्क्लेव ने जब लॉन्चिंग करना चाहिए तो बीच में ये जो लाइन आपको नजर आ रही है रावलपिंडी रिंग रोड को इंडिकेट कर रही है। जब रूडन एन्क्लेव 2021 में
टॉप के ऊपर आ चुकी थी। तो तब रावलपिंडी रिंग रोड की वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट में इसको मसले मसाइल आना शुरू हो चुके थे, क्योंकि ना रावलपिंडी रिंग रोड का मैप फाइनल हो रहा था, ना रावलपिंडी रिंग रोड के कोई टेंडर्स थे, ना बजटिंग थी। तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो क्लियर कट हमें कुछ दिखा सके। लेकिन उसके बाद 2021 के मिड में रावलपिंडी रिंग रोड का मैप फाइनल होके आ चुका था, जिससे ज़्यादा काफ़ी पैनिक था मार्केट में कि कौन कौन से एरिया हिट हो रहे हैं, कौन से इफेक्टिव हैं, क्या कुछ था। तो आपने देखा होगा मैप के ऊपर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो रुडन एनक्लेव का ब्लॉक बी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टार्ट में था ये वाला। ये जो पूरा ब्लॉक था ये रुडन ने बेचा नहीं था, लेकिन मैप के ऊपर मौजूद था। उसकी रीजन ये थी कि ये वाला एरिया ब्लॉक बी का ये एरिया बनता है, जितना भी आप देख रहे हैं ये वाला एरिया बनता है ब्लॉक बी का। तो रुडन ने इसको बिल्कुल नहीं सोल्ड आउट किया, क्योंकि रुडन के पास ये जमीन मौजूद नहीं थी। अब रुडन एनक्लेव के पास अडयाला रोड के ऊपर एक ये इंट्रेंस है, ये जो आप देख रहे हैं नई इंट्रेंस रुडन ने ली है, 1600 कनाल ये एरिया रुडन ने लिया है, नया परचेज किया है। इसके अलावा ये जो ब्लॉक ये है जो नया जहां के नाम से था, ये रुडन ने परचेज किया। इसके बाद अगर और हम ऊपर जाते हैं तो ये जो फार्म हाउसेस का एरिया है कम्प्लीटली रुडन ने इसको भी परचेज किया। इसके अलावा ऊपर ये भी दो पॉकेट्स हैं कि जो टुवर्ड्स जावा डैम जा रही हैं, ये भी रुडन ने परचेज किए। इसके अलावा ये ब्लॉक ई का पूरा एक सेक्टर जो है ये रुडन ने ज़मीन परचेज की। इसके बाद जो ब्लॉक एच की लॉन्चिंग हुई, तो ब्लॉक एच की लॉन्चिंग से पहले ही रुडन ये सारा एरिया परचेज कर चुका था। इसके साथ मैं आपको ये रेड एरिया दिखाऊंगा। ये रेड एरिया आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं न्यू इकरा सिटी। इसकी इंट्रेंस जो है ये आती है चक्री रोड से। मेरा कलां के अंदर जो ज़मीन है, ठीक है, ये गांव है मेरा कलां इसका नाम है। इसके अंदर से सरकारी रास्ता आता है इसका, और ये न्यू इकरा सिटी को आके टच करता है। लेट से अगर न्यू इकरा सिटी भी रुडन के साथ मर्ज हो जाती है, तो रुडन को चक्री रोड से डायरेक्टली एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जो कि सरकारी है, जो किसी का प्राइवेट रास्ता नहीं है कि हम कह सकें कि ये बंद हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट आ सकता है। तो आई होप सो कि न्यू इकरा सिटी भी रुडन के अंदर मर्ज हो जाए, जिस तरह पहले एक नया जहान जो हाउसिंग स्कीम थी ये मर्ज हो चुकी थी। ये एक ही तरीके से मर्ज हो सकती है कि इसकी जितनी भी फाइल्स है न्यू इकरा सिटी की, वो रुडन परचेज कर ले, बाय बैक कर ले इन सोसाइटीज़ के साथ मिलके। तो ये एक हॉट आइटम है मार्केट में अभी कि न्यू इकरा सिटी की जो ओल्ड फाइल्स हैं अभी इन्वेस्टर्स उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो रुडन में मर्ज होने जा रही हैं, तो आपको एक अच्छा वो रिटर्न दे जाएंगी। इस तरह ये एक रास्ता मिल सकता है रुडन को चक्री रोड के ऊपर। तो ये तीसरी पॉकेट मैंने आपको ये वाली दिखाई, क्योंकि रुडन इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, जो कि टुवर्ड्स यू कैन से कि रबी रेजिडेंशिया स्टार मार्केटिंग का जो प्रोजेक्ट है चक्री रोड पे इन फ्रंट ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, इस तरफ भी रुडन मूव कर रहा है कि यहाँ से भी हमें ज़मीन मिले और इस तरफ से भी हम एक इंट्रेंस बनाए। तो रुडन काफ़ी बड़ी एक लेवल पे फैल चुका है। अब रुडन में गांव कौन कौन से लगते हैं, देखें रुडन की जितनी भी ज़मीन उसके स्टार्ट में एक ये खसाला कुर्द है जो कि पूरा गांव है। इसके अलावा अगर यहाँ से मैं ज़मीन स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो रुडन इनक्लेव के अंदर कोई गांव अब मौजूद नहीं है। इस पूरी पॉकेट में कोई गांव नहीं है। नया जहाँ जो मर्ज हुआ इसके अंदर कोई पॉकेट कोई गांव नहीं है। ब्लॉक डी के फार्म हाउसेज कमर्शियल के अंदर कोई गांव नहीं है। इस पॉकेट के अंदर कोई गांव नहीं है। इस पॉकेट के अंदर कोई गांव नहीं है। ये बहुत बड़ी एक पॉकेट है, इसके अंदर भी कोई गांव नहीं है। रहीमुद्दीन साहब का अपना जो फार्म हाउस है वो भी यहीं पे फॉल करता है। इसके अलावा ये जो नई पॉकेट परचेज हुई है इसके अंदर कोई गांव नहीं है। इसी तरह अगर मैं एग्जेक्टिव के ऊपर आऊंगा थोड़ी देर तक, लेकिन स्टिल मैं आपको दिखा दूं, एग्जेक्टिव के अंदर भी आप देखेंगे कि पूरी ये जो लैंड है जो मार्क की हुई है इसके अंदर कोई गांव नहीं है। ये वाला एक हिस्सा है, ठीक है, जावा डैम के बिल्कुल पास, इसमें कोई गांव मौजूद नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखें ये एक सोसाइटी है जो कि रुडन के एग्जेक्टिव और जनरल के दरमियान में है। आइडियल फार्म हाउसेज जिसे कहते हैं, इसके बीच में ये वाला एक गांव मौजूद है जो कि बिल्कुल इसके स्टार्ट में है, और इसके दरमियान ये भी गांव है। तो रुडन एनक्लेव एक तरफ से बिल्कुल क्लियर है कि इसके जितना भी एरिया अब रुडन एनक्लेव के पास आ चुका है इसके अंदर कोई गांव वगैरह मौजूद नहीं है। अब ये जितना भी मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है, इससे ये चीज़ वादे होती है कि रुडन एनक्लेव एक ऐसी सोसाइटी बन चुकी है जो कि किसी के साथ अब मर्ज नहीं कर सकते अपने आप को, क्योंकि बहुत बड़ा एक मैसिव किस्म का लैंड खरीद चुके हैं। रुडन एनक्लेव ने जितनी भी सेलिंग की है आई थिंक सो उसका सारा पैसा जो है वो परचेजिंग पे ही लगा दिया है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट मेरे ख्याल से स्लो इसी वजह से है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स साथ जुड़ चुके हैं। यूपीडीएल आ चुके हैं, हक बिल्डर्स आ चुके हैं, काफ़ी मैसिव लेवल पे सेलिंग भी हो चुकी है। लेकिन स्टिल डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा फैक्टर है, एक लाइन जो आपको नज़र आ रही है रावलपिंडी रिंग रोड, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि रुडन एनक्लेव के ऊपर उस तरह की डेवलपमेंट नहीं। एक चीज़ अब क्लियर हो गई है, मैं चाहूँगा कि मैं व्यूअर्स को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये नया जहाँ की पॉकेट रुडन में मर्ज हो चुकी है, इसका अब कोई इशू नहीं रहा। इसके अलावा बाकी सारी पॉकेट्स मैंने आपको दिखा दी जो कि रुडन एनक्लेव की मलकियत है।
और ये अब हम आते हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के ऊपर। एग्जेक्टिव अब पूरे इस रुडन एनक्लेव के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे जो मुश्किल काम है वो डेवलपमेंट का ही है, क्योंकि इसका जो सारा लैंडस्केप है वो आप नेचुरली देख सकते हैं कि बहुत अप एंड डाउन है। तो ये एक बड़ा ही किस्म का टफ किस्म का डेवलपमेंट का टास्क है। आप देखते हैं कि किस हद तक ये पूरा होता है। आज की इस एपिसोड के अंदर मैं ये चीज़ ज़्यादा क्लियर करने के लिए वीडियो मैंने बनाई है कि सारों को एक चीज़ क्लियर हो जाए कि रुडन इनक्लेव के पास ज़मीन कितनी मौजूद है और रुडन इनक्लेव अब किस मैसिव लेवल पे पहुंच चुका है। अब उम्मीद यही है कि एक अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसके बाद ये सारा जो मैप हम देख रहे हैं ये एक ऐसी शक्ल इख्तियार करेगा कि इंशाल्लाह मार्केट में इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा। अब इस मैप के ज़रिए अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। अब ये ब्लॉक ई की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर ये जो एरिया है ये न्यू इकरा सिटी को लग रहा है। अगर उडन यहाँ से इसके साथ मर्जिंग कर लेता है, अगर ये हाउसिंग जो है या न्यू इकरा सिटी जो है ये रुडन के साथ मर्ज हो जाती है, तो रुडन फिर इजीली यहाँ से चक्री रोड का असेस ले सकता है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की एक मर्जिंग होगी और आई थिंक सो ये हो भी जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन ये हो जाएगी। ये जो एक बी में पैच आप देख रहे हैं न्यू इकरा सिटी का, ये एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट अभी मार्केट में बन जाएगा कुछ ही टाइम तक, क्योंकि अभी ये किसी की नज़र में नहीं है। लेकिन यहाँ पे कटिंग भी हुई हुई है, प्लॉट बिके हुए भी हैं और यहाँ पे मतलब बड़ी अच्छी प्लॉटिंग हुई हुई है। तो अगर ये मर्ज हो जाती है तो रोडन के पास एक चक्री रोड के ऊपर रास्ता आ जाएगा, वरना फिर ये है कि रोडन को टुवर्ड्स कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है इस तरफ आना पड़ेगा, जहाँ से ये अपना चक्री का रास्ता ले सकते हैं। वरना इसके सामने गाँव है, गाँव से आप रास्ता नहीं ले सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ठीक है, मेन बुलीवार्ड जो है, यहाँ पे जो नीचे पॉकेट्स हैं ये भी रुडन की मलकियत नहीं है। इसके अलावा ब्लॉक जी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है जो कि रुडन की मलकियत अभी तक नहीं है। इसी तरह इस तरह आप देख सकते हैं कि ब्लॉक बी सॉरी, इसी तरह ब्लॉक बी को देख सकते हैं कि रुडन अब आगे ब्लॉक बी को ओन कर सकता है। अब ये ब्लॉक बी भी लॉन्च होगा, ब्लॉक बी के कमर्शियल्स भी आएंगे। ब्लॉक बी जो है इस जगह पे रेजिडेंशियल भी आएंगे प्रोडक्ट्स, कमर्शियल प्रोडक्ट भी आएंगे और जल्दी आएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है वो टाइम, ये भी इंशाल्लाह जल्दी लॉन्च हो जाएंगे। ब्लॉक बी ये वाला एरिया कहलाता है, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो येलो के मार्क हुआ हुआ है ये सारा आपका ब्लॉक बी का एरिया बनता है, जिसके अब एक लॉन्चिंग मेरे ख्याल से हो जाएगी, जिसमें कमर्शियल्स भी होंगे, रेजिडेंशियल्स भी होंगे और कमर्शियल हॉट फेवरेट होंगे इसके अंदर, 4 मरला 8 मरला और किनाल के। तो ये एक ओवरऑल छोटा सा ओवरव्यू था रुडन को लेके। ये आप देख सकते हैं कि रुडन किस हद तक फैल चुका है। अगर हम सिर्फ इसको देखें जहाँ से रुडन ने स्टार्ट लिया था, तो अब आई थिंक सो कि रुडन एक जायंट किस्म की सोसाइटी बन चुकी है, जो कि अब और छोटी छोटी सोसाइटीज़ को अपने साथ मर्ज करेगी और एक इंशाल्लाह ताला फ्यूचर की एक कामयाब तरीन सोसाइटी बनेगी। बस सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। डेवलपमेंट होगी तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त किस्म का और ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। भी जितना भी ये जनरल ब्लॉक आप देख रहे हैं ये पूरा जनरल ब्लॉक प्रॉफिट के ऊपर है, ऐसी कोई ऐसी फाइल नहीं है जो नेगेटिव हो, जो माइनस पे हो या जो सेल ना हो रही हो। इसके सारे कमर्शियल, सारे रेजिडेंशियल, हर एक प्रोडक्ट जो है इसका यू कैन से के प्रॉफिट के ऊपर है। एग्जेक्टिव का भी इसके बाद एक और एपिसोड बनाऊंगा जिसके ऊपर हम एग्जेक्टिव के ऊपर बात करेंगे। तो फिर एग्जेक्टिव की डिटेल में बातचीत आगे करेंगे। एग्जेक्टिव जहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे पहले गुलशन सुबहान था, फिर वो मर्ज हुआ, उसकी ज़मीन आई, एग्जेक्टिव बन गया, एग्जेक्टिव भी बिक चुका है। तो ये एक और पूरी एपिसोड हम बनाएंगे इंशाल्लाह सारे व्यूअर्स के लिए। आई होप सो कि आज की एपिसोड आपको काफ़ी ज़्यादा डाटा आपको मिल चुका होगा कि रुडन के पास अब ज़मीन किस हद तक मौजूद है। और अब सिर्फ ये है कि रिंग रोड की इनाग्रेशन हो जाए तो उसके साथ ही रुडन भी अपनी डेवलपमेंट के ऊपर पूरा फोकस करने के लिए रेडी बैठा हुआ है कि किस दिन इनाग्रेशन होती है, हमारे इधर से सेक्शन हटता है तो साथ ही डेवलपमेंट का इंशाल्लाह आगाज़ कर दिया जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।